दोस्तों, आप देख रहे हैं एनपीएल। मैं सर्वोत्तम कुमार। आज आक्रोश महाधरना का आयोजन किया गया है भारतीय जनता युवा मोर्चा पटना महानगर के द्वारा। जो सरकार में अव्यवस्था है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, युवा रोड पर है। 10 लाख रोजगार का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सीटेट बीटेट पास जो अभ्यर्थी हैं उन पे लाठीचार्ज किया गया है। पिछले दिनों आप देखे होंगे बिहार तकनीकी सेवा आयोग के बच्चे जो थे वो भी रोड पर उतरे, उन पर भी लाठीचार्ज किया गया। बिहार एसएससी का पेपर लीक हो जाता है। तो जो अव्यवस्थाएं फैली हुई है इस महागठबंधन सरकार में, उसको लेकर के आज गर्दनी बाग में युवा मोर्चा के द्वारा धरना का आयोजन किया गया है। तो मैं बात करूंगा, यहाँ बैठे हैं लोग, उनसे मैं अभी बात करता हूं कि किस तरह की अव्यवस्था। गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठना पड़ रहा है जबकि केंद्र में आपकी ही सरकार है। देखिए, केंद्र और राज्य दोनों दो विषय होता है। और जब राज्य में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो वो उसी मैंडेट को चुनकर मिला था जब केंद्र को देखते हुए यहाँ पे मैंडेट मिला था। जी, ये जो आप लिखे हुए हैं बिहारी युवाओं के करियर की हत्यारी, तो आप भी तो कुछ दिन पहले खुद सरकार में थे। देखिए, जब हम सरकार में थे तो ये कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी सरकार किसी भी अपराध को नहीं रोक सकती है, ये पहला प्रश्न। लेकिन जब कभी कोई आपराधिक घटना घटती है तो उसमें कितने संवेदन होकर उसके ऊपर प्रतिक्रिया करती है, ये मायने रखता है। जब हम सरकार में थे और जब हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे तो उस समय हमारी स्ट्राइक रेट ज़्यादा थी। हम कोशिश करते थे कि जो वैश्य वर्ग है जो अपने कार्यों को कर रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की परेशानी किंतु परंतु का सामना ना करना पड़े। लेकिन जब से ये महागठबंधन की सरकार आई सत्ते में, तब से लगातार जातीय उन्माद फैलता जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने सदन में पारित किया था, उसमें हमारे ही डिप्टी सीएम थे, जातीय जनगणना की जिसकी व्यवस्था करने की बात की गई थी, वो आर्थिक आधार पे भी भारतीय जनता पार्टी मांग करते रही है। लेकिन आप देख रहे होंगे लगातार जब से ये सरकार आई है तो लगातार कुछ ऐसे वर्ग हैं जो सक्रिय हो गए हैं और जातीय उन्माद फैलाकर यहाँ तक कि धर्म की भी राजनीति कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि रामचरितमानस में जो एक गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, शूद्र पशु सब शकल ताड़ना के, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब है तारण के अधिकारी। इसका अर्थ ये होता है कि जब भगवान राम समुद्र से रास्ता मांग रहे, क्रोधित होकर बाण निकालकर उन्होंने कहा कि मैं एक बार में इसको सोख सकता हूं, तो समुद्र जब प्रकट हुआ तो उसने माफी मांगी। तब जाकर ये जो स्लोगन है, ये समुद्र ने कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब शकल ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ ये होता है, ताड़ना अगर हम आम भाषा में समझे तो वो हम बोल रहे उसको मैं देख लूंगा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने ताड़ना शब्द को शिक्षा से बताया है। तो ये समझ की फ़र्क है। और जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं उनसे सबसे पहले तो ये पूछना आवश्यक है, क्या वो हिंदू हैं या नहीं? क्या वो हिंदू धर्म को इतना कमज़ोर समझते हैं? मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, देखते देखते मुसलमानों ने 56 मुस्लिम राष्ट्र बना लिए। देखते देखते मुसलमानों ने 56 मुस्लिम राष्ट्र बना लिए। हम एक हिंदू राष्ट्र नहीं बचा पा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि अभी मोहन भागवत जी का भी बयान आया है कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं अपने सुविधा अनुसार जाति का निर्माण किया है, जाति था ही नहीं? देखिए, जो ब्राह्मण वर्ग की जो बात कहें, मैं आपको अब 21वीं सदी में अगर परिभाषा दूं तो अब पुराने सोच से लोग निकल चुके हैं। अब जो पढ़ा लिखा है वही पंडित हैं। अब जो पढ़ा लिखा है, जो सोच समझ सकता है वही पंडित है, और वो अपने बुद्धि के आधार पे वो बहुत सारी चीज़ों का निर्वहन और या निर्माण कर सकता है, और अपनी शिक्षा के आधार पे वो समाज में अपने संकल्प को पूरा कर सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पुरानी व्यवस्था है उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। जो पुरानी व्यवस्था है उससे अब हमारा देश बहुत दूर निकल चुका है। अब ये युवाओं का प्रदेश है, युवाओं का देश है। अब किसी भी प्रकार की पुरानी सोच में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या लग रहा है कि ये जो समाधान यात्रा चल रहा है नीतीश कुमार जी का, तो समस्या का समाधान हो पा रहा है? देखिए, अगर आधिकारिक रूप से देखा जाए तो ये समाधान नहीं, ये समाप्त यात्रा है, इनकी समाप्ति यात्रा है। इनकी समाधान यात्रा में वो जहाँ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो राज्यों का, जो प्रदेश का, वो माफ़ कीजिएगा, जिस जिला का वो चयन कर रहे हैं उस जिला में पहले ही लोगों को सिखा दिया जा रहा है। उस जिला में पहुँचने से पहले वहाँ की व्यवस्था को सुधार दी जा रही है। और जब लोग वहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार की परेशानी है तो मुख्यमंत्री जी से लोगों को बात करने का मौका नहीं मिलता है। तो
मैं ये कहूँगा कि जो ठगबंधन के साथ वो जो कुर्सी में जाकर लिपट गए और जिसका वो विरोध कर रहे थे, जो जंगल राज को परिभाषा कर दे रहे थे और जिस जंगल राज के साथ भारतीय जनता पार्टी से मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, 2005 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट बढ़ा है। या तो वो माफ़ी मांगने उन लोगों के बीच में जा रहे हैं या फिर एक बहुत पुरानी कहावत है, मैं ही राजा मैं ही मंत्री, मैं जो सोचूं वही सही है, जो मैं सुनना चाहता हूं वही आप कहिए, जो वर्चुअल सत्य है, जो आज केजरीवाल जी कर रहे हैं, जो आज मुख्यमंत्री कर रहे हैं। धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। धरना स्थल पर बैठने का कारण ये है कि ये जो महाठगबंधन की सरकार है वो सिर्फ दूल्हा तो वही है ना, दूल्हा कहाँ बदले हैं, वाफी वाला तो दूल्हा अभी तक है। दूल्हा तो कभी बदलेगा ही नहीं लगता है, ये तो दूल्हा सिर्फ पलटू राम है, कभी यहाँ कभी वहाँ। ये अपने ईगो के चक्कर में ये जो संघ यात्रा निकाले हुए समाधान यात्रा, ये समाधान यात्रा नहीं निकाले हुए हैं। अभी प्रधानमंत्री बनने वाला यात्रा है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे नरेंद्र मोदी जी को हटा के। इनकी सोच मतलब सपना देख रहे हैं, नहीं होता है क्या हसीन सपने के मुंगेरी लाल का हसीन सपने, बस यही। शिक्षा व्यवस्था पे क्या ये कर रहे हैं, कुछ किए आज तक? सिर्फ छात्रों पर रहे हैं। चंद्रशेखर जी के 2.5 लाख आ रहा है वैकेंसी जल्द। अरे चंद्रशेखर जी क्या बोले, चंद्रशेखर जी के बारे में उन्होंने क्या बोला, रामचरितमानस के बारे में क्या बोला? हिंदू हो के हिंदू का अपमान करते हैं, हिंदू हो के हिंदू का अपमान करते हैं, तो ये लोग बना दे मुसलमान क्षेत्र। मतलब आप महागठबंधन सरकार से खुश नहीं हैं और व्यवस्था के खिलाफ आज आप लोग को मजबूरन धरना पर बैठना पड़ा। मजबूरन धरना पर बैठना पड़ा। इनका ईगो सिर्फ चल रहे हैं, नीतीश सरकार सिर्फ चल रहे हैं कि कहाँ दारू है, कहाँ दारू को बंद है। शिक्षा व्यवस्था पर काम कीजिए ना, सिर्फ दारू खोज रहे, सबको तो बर्बाद करके रख दिए। तो दारू खोज रहे हैं लेकिन दारू कहाँ सफल हुआ। मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा। मैं जिस व्यापार क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी को एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि नॉन अल्कोहलिक बियर क्या होता है, पहले अपने प्रदेश के पुलिसों को बता दें। नॉन अल्कोहलिक बियर क्या होता है, पहले अपने प्रदेश के पुलिस को बता दें। नॉन अल्कोहलिक बियर का फैक्ट्री लगाया था जो बंद हो गई और वो वापस चले गए, और उसका अगर जो कारोबारी है जिस पे स्पष्ट लिखा है नॉन अल्कोहलिक बियर, उसके बाद भी पुलिस पकड़ती है उनकी, उसके बाद ही उनकी पुलिस पकड़कर खर्चे लेती है, जबकि उसका जीएसटी पेड किया हुआ होता है, ई-वे बिल जनरेट किया हुआ होता है, फिर भी इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपने पुलिस को सिर्फ और सिर्फ नौकरी बचाने के लिए ही बना दिया।